नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पावरफुल टॉपिक के बारे में। कैसे आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हो, अपनी मनोकामनाएं पूरा कर सकते हो, बिना स्ट्रगल किए, बिना फोर्स किए, सिर्फ अपने अंदर के ट्रस्ट, रिलैक्सेशन, ग्रैटिट्यूड और इंस्पायर्ड एक्शन के ज़रिए। ये जो प्रोसेस है मैनिफेस्टेशन का, ये सिर्फ एक टेक्निक नहीं, एक जीने का अंदाज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिलैक्सेशन और ट्रस्ट की। जब आप रिलैक्स करते हो, अपने आप पर, अपनी जर्नी पर भरोसा रखते हो, तो आप यूनिवर्स के सिग्नल्स को ज़्यादा अच्छे से समझने लगते हो। अक्सर हम सोचते हैं कि सब कुछ रैंडम है, पर जब आप ध्यान देना शुरू करते हो, तो आप नोटिस करोगे कि छोटी छोटी सिंक्रोनिसिटीज़ या कोइंसिडेंसेस होती हैं जो बहुत ही परफेक्ट लगती हैं। जैसे कि आप किसी का सोचते हो और तुरंत ही वो आपको कॉल कर ले, या फिर आप बार बार एक ही नंबर या सिंबल देखते हो, या आपके आसपास कोई ऐसी बात हो जाती है जो आपको एग्जैक्ट गाइडेंस देती है। ये सब यूनिवर्स की तरफ से कन्फर्मेशंस होते हैं कि आप सही रास्ते पर हो, कि आपके अरमान सुने जा रहे हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है आप ओपन हो इन साइंस को रिसीव करने के लिए। जब आप ट्रस्ट करते हो कि ये साइंस आपके लिए है, तब आप उन्हें पहचान पाते हो। ग्रैटिट्यूड का पावर। अब बात करते हैं कि ग्रैटिट्यूड की, यानी कृतज्ञता की। जब आप ग्रैटिट्यूड होते हो अपनी ज़िंदगी में, जो कुछ भी आपके पास है, तो आप अपने आप को और ज़्यादा रिसीव करने के लिए ओपन कर देते हो। ग्रैटिट्यूड एक सिग्नल है यूनिवर्स को, मुझे जो मिला है उसके लिए शुक्रिया करता हूँ, अब मैं और भी प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए हर सुबह जब आप उठें, तो बेड से बाहर निकलते सबसे पहले अपने दिन के लिए 3 चीज़ों के बारे में सोचिए जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। जब आप दिल से ग्रैटिट्यूड फील करते हो, तो वो फीलिंग आपके दिन भर की एनर्जी को बदल देती है। लोग अक्सर पूछते हैं एक्शन का क्या। एक्शन ज़रूरी है, लेकिन ये एक्शन जब आप ट्रस्ट और रिलैक्सेशन के साथ लेते हो, तो वो इंस्पायर्ड एक्शन बनता है। इंस्पायर्ड एक्शन वो होता है जो आपको नेचुरली दिखता है, जिससे आपका दिल राज़ी हो, जो आपको आपकी इंट्यूशन या गट फीलिंग के ज़रिए मिलता है। इसमें स्ट्रगल, फोर्स या ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती। ये ऐसा होता है कि जैसे आप नाड़ी के फ्लो के साथ चल रहे हो। जब आप सही जगह पर सही समय पर होते हो, सही लोग मिलते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ खुद आपके पास आती हैं। एक्सपेक्टेशन और डिटैचमेंट। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेशन की। बहुत लोग कहते हैं कि वो कुछ चाहते हैं, पर उनके अंदर डाउट होता है कि क्या सच में वो उनके लिए पॉसिबल है। ये लिमिटिंग बिलीव्स, डर और डाउट्स उन्हें रोक देते हैं। लेकिन जब आप सच में किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन रखते हो, मतलब आप इतना यकीन करते हो कि वो होने ही वाला है, तब यूनिवर्स के लिए वो इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात, एक्सपेक्टेशन के साथ अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ इसलिए किसी चीज़ को चाहते हो कि बिना उसके आप खुश नहीं रहोगे, तो ये डेस्परेशन या एनर्जी बन जाता है जो आपके अरमान को दूर कर देता है। इसलिए कहो, मैं चाहता हूँ ये हो, लेकिन जो भी मेरे लिए सबसे अच्छा होगा वही होगा। इस तरह के माइंडसेट आपको और ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ के लिए ओपन करता है। लिविंग इन द प्रेजेंट। एक्सपेक्टेशन का मतलब ये नहीं है कि बस बैठ के इंतज़ार करो कि फ्यूचर में कुछ हो जाए। ये है कि आप अपने मन में उस चीज़ को अभी जीना शुरू करो, जैसे वो ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हो। हम अक्सर कहते हैं, मैं तब खुश होऊंगा जब वो नौकरी मिल जाए, मैं तब सक्सेसफुल हो जाऊंगा जब पैसा आ गया। लेकिन असली ताकत ये है कि आप अभी भी खुश रहना सीखो। जब आप अपने अंदर वो इमोशंस क्रिएट कर लेते हो, सफलता, प्यार, सुकून, तब आप एक मैग्नेट बन जाते हो उन एक्सपीरियंसेस के लिए जो फीलिंग्स मैच करते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने एंड रिज़ल्ट को जीना शुरू करते हो, अपने फ्यूचर वर्जन की तरह सोचना, फील करना और बिहेव करना। स्टार्ट स्मॉल एंड बी कंसिस्टेंट। ये सब मुश्किल लग सकता है कि आप एकदम से अपनी पूरी ज़िंदगी बदल दो, पर याद रखो, छोटी छोटी शुरुआत करना भी काफ़ी होता है। रोज़ सुबह या रात को 5 मिनट के लिए बैठो, आंखें बंद करो, अपनी आइडियल लाइफ का विजुअलाइजेशन करो
उस ज़िंदगी के इमोशंस को महसूस करो, सुकून, खुशी, सक्सेस, और फिर दिन भर वो फीलिंग्स अपने साथ लेकर चलो। जब आप रोज़ प्रैक्टिस करोगे तो छोटे छोटे पॉजिटिव चेंजेस आपको दिखने लगेंगे। आप ज़्यादा पीसफुल महसूस करोगे, स्ट्रेस कम लगेगा, खुशियाँ ज़्यादा मिलेंगी, फिर धीरे धीरे बड़े चेंजेस आएंगे। एड्रेसिंग सेल्फिशनेस एंड रेजिंग योर वाइब्रेशन। कई लोग कहते हैं कि अपने लिए कुछ चाहना सेल्फिश है, लेकिन जब आप अपनी वाइब्रेशन रेज़ करते हो, अपनी ज़िंदगी सुधारते हो, तो आप अपने आसपास के लोगों को भी अपलिफ्ट करते हो। आपकी खुशी, सक्सेस और अबंडेंस दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन जाती है। जब आप खुश, कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल होते हो, तो लोगों को भी लगता है कि वो भी अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं। इसलिए अपनी रोशनी को छुपाओ मत, दुनिया को अपनी पूरी चमक दिखाने दो। ओवरकमिंग फियर एंड रिवायरिंग द ब्रेन। रिलैक्सेशन और ट्रस्ट में एक बड़ा डर होता है। डर फेलियर का, डर सक्सेस का, डर अननोन का। ये डर आपको छोटा खेलने पर मजबूर करता है, लेकिन डर सिर्फ एक सोच है जो आपके दिमाग या पास्ट एक्सपीरियंसेस से या काल्पनिक भविष्य से बनाई है। जब डर आए, उसे लड़ने की बजाय उसे रिकॉग्नाइज़ करो, उसका शुक्रिया करो कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। फिर अपनी एनर्जी ट्रस्ट पर शिफ्ट करो। ये चॉइस करना कि मैं ट्रस्ट करूँगा, ये आपके दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज बनाता है, और इस प्रोसेस को न्यूरोप्लास्टी कहते हैं। दिमाग अपने आप को बदलता है, नए कनेक्शंस बनाता है जब आप कंसिस्टेंटली पॉजिटिव सोचते हैं, ट्रस्ट करते हैं और रिलैक्सेशन में रहते हैं। अलाइनिंग थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस। मैनिफेस्टेशन सिर्फ पॉजिटिव सोचने का नाम नहीं है। आपके थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस को अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो लेकिन अंदर से डाउट कर रहे हो, तो आपके एक्शंस उस डाउट के हिसाब से होंगे और रिजल्ट्स भी उसी हिसाब से मिलेंगे। इसलिए अपने इमोशंस को भी उस पॉजिटिविटी के साथ अलाइन करो। आपको अपने इमोशंस को महसूस करना है, उन्हें जीना है। ये भी ज़रूरी है कि आप अपनी नेगेटिव इमोशंस को इग्नोर ना करो, बल्कि उन्हें एक्सेप्ट करो, समझो, और फिर अपने आप से पूछो, मैं क्या महसूस करना चाहता हूँ। जब आप अपनी फीलिंग्स को कॉन्शियसली चूज़ करते हो, तब आप अपनी एनर्जी को कंट्रोल करते हो। द पावर ऑफ नॉन रेसिस्टेंस। कभी कभी हम सोचते हैं कि सब कुछ कंट्रोल करना ज़रूरी है, लेकिन ज़िंदगी का बड़ा राज है नॉन रेसिस्टेंस। जब आप लाइफ की फ़्लो को रेसिस्ट नहीं करते, जब आप प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हो बिना उनके अगेंस्ट लड़े, तब आपके पास ज़्यादा एनर्जी बची होती है उन सॉल्यूशंस पर काम करने के लिए। नॉन रेसिस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि आप गिव अप कर दो, बल्कि ये है कि आप हर सिचुएशन को समझो, उससे सीखो और फिर अपनी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाओ। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल टिप्स टू अप्लाई इन डेली लाइफ। रोज़ ग्रैटिट्यूड लिखो। हर दिन 3 चीज़ें लिखो जिनके लिए आप थैंकफुल हो। मेडिटेशन करो 5 से 10 मिनट अपने अंदर की आवाज़ सुनने के लिए। अपने गोल्स विजुलाइज करो, वो ऑलरेडी आपके हैं। जब कोई इंस्पायर्ड एक्शन आए, उसे तुरंत करो। अपनी सोच और इमोशंस पर ध्यान दो। नेगेटिविटी को धीरे धीरे रिप्लेस करो। हर रात अपने दिन की अच्छाइयों के बारे में सोचो और थैंकफुल रहो। दोस्तों, मैनिफेस्टेशन का राज सिर्फ चलना नहीं, बल्कि ट्रस्ट, रिलैक्सेशन, ग्रैटिट्यूड और इंस्पायर्ड एक्शन है। जब आप अपने अंदर की एनर्जी को बदलते हो, जब आप अपनी सोच को बदलते हो, तो दुनिया भी आपके लिए बदल जाती है। आपको अपनी लाइफ का क्रिएटर बनना है, अपनी लाइफ का हीरो बनना है। तो आज से छोटी छोटी आदतों से शुरू करो। अपने आप पर विश्वास रखो, यूनिवर्स पर विश्वास रखो और अपनी मनोकामनाएं पूरी होने दो। शुक्रिया दोस्तों, मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।